अ, हम हम आज डीबीएमएस का जो वाइवा है उसको प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले डीबीएमएस की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। जब भी आपका प्रैक्टिकल का वाइवा होता है उसमें ये मेनली क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा सकते हैं वो मैं थोड़े इंपॉर्टेंट आज डिस्कस करूंगी। सबसे पहले पूछा जा सकता है डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है। डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस की फुल फॉर्म डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये इससे पहले इसके एक एक जो पार्ट है उसको हम एक्सप्लेन करें। डाटा क्या हो सकता है? डाटा का पूछा जा सकता है व्हाट इज़ डाटा। डाटा को अगर हम डिफाइन करें तो ये रॉ फैक्ट, कोई भी रॉ फिगर होती है, यानी कोई भी अगर आपके पास फ़ोन नंबर्स हैं, वेट है, जिसको भी आपने अरेंज नहीं करा, वो सारे हमारे क्या होंगे? डाटा। अगर आप डाटा को छोटी सी डेफिनेशन देना चाहते हो तो ये कह सकते हैं ये रॉ फैक्ट है, रॉ फिगर्स है, जिसको हमने अब ये क्या देना है? अरेंज करना है। और ये हमारे कोई अनऑर्गेनाइज फैक्ट होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, या कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कोई फ़ोन नंबर है, कोई वेट है, कोई हाइट है, कोई फोटोग्राफ 10-12 मेरे पास पड़ी हैं, तो ये सारी की हमारी क्या हो गई? डाटा। अब पूछ लिया जाता है डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस की हम एक डेफिनेशन करेंगे। डेटाबेस हमारा क्या होता है? जब हम डाटा को किसी भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसको अरेंज करके उसका एक मीनिंगफुल तरीका बना दें या इसको एक मीनिंग दे देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? डेटाबेस। ये कह सकते हैं कि डेटाबेस हमारा क्या है? एक जो और वेल ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा है जो आपस में रिलेटेड है और जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है और इसको डिफरेंट यूज़र बार बार असेस कर रहे हैं, लेकिन हम इसको स्टोर एक बार कर रहे हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डेटाबेस। डेटाबेस की एग्जांपल मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जैसे आपके पास क्या है, कोई भी आपने बेनजीर भुट्टो की डेथ पे आपने कोई भी क्या करनी है? एक रिकॉर्ड तैयार करना है। अब आपने क्या करा, वहाँ से फ़ोन से आपने वहाँ से न्यूज़पेपर से उसकी कटिंग करके रख ली। कटिंग जो करके रख ली वो आपके पास डाटा बन गया। लेकिन जब कटिंग को आपने डेट वाइज अरेंज करके एक किसी फाइल में लगा दी, वो हमारा क्या बन जाएगा? डेटाबेस। और डेटाबेस की हमारी एक एग्जांपल है टेलीफोन डायरेक्टरी। हमारे डेटाबेस की मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कि जिसमें आपके सारे टेलीफोन नंबर्स क्या होते हैं जिनको ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि उसमें से सर्चिंग कोई भी ऑपरेशन आपने करना है वो आपके लिए क्या बन जाए? ईजी बन जाए। सो डेटाबेस क्या है? अ वेल ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा जिसको हमने एक बार अरेंज करके स्टोर करके रख दिया है और उसको डिफरेंट यूज़र क्या कर रहे हैं? बार बार यूज़ कर रहे हैं। इसकी सबसे मेन एग्जांपल आपकी कौन सी है? टेलीफोन डायरेक्टरी। उसके बाद पूछ लिया जा सकता है कि डेटाबेस या डीबीएमएस के कोई आप 4 या 5 फीचर एक्सप्लेन करो। उसमें से आपने क्या बता देना है? ये क्या होती है? वेल ऑर्गेनाइज होती है, आपस में रिलेटेड होती है, इसको परमानेंट स्टोर करना पड़ता है, इसको हम अनऑथोराइज पर्सन से क्या करके रखते हैं? बचा के रखते हैं। और क्या है, अगर कहीं डैमेज हो जाए तो हम इसको क्या है? रिकवर कर सकते हैं। कोई भी 4 या 5 फीचर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि अब डाटाबेस के ऊपर कौन से वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो अब आपको पता ही है कि डाटाबेस के ऊपर वेरियस ऑपरेशन कौन से? इंसर्शन है, डिलीशन है, अपडेशन है, सर्च है। ये वेरियस ऑपरेशन आप क्या है इसके ऊपर क्या कर सकते हो? परफॉर्म कर सकते हो। अब जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन आपका आ जाता है वो हो जाता है कि डीबीएमएस क्या है। अब आपका यहाँ से आ जाएगा कि क्वेश्चन कि डीबीएमएस क्या है, हमारी जो डीबीएमएस है वो क्या है। अब देखो हमने डेटाबेस के ऊपर, अब डीबीएमएस हमारा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर है। देखो जब हम डेटाबेस को वेल ऑर्गेनाइज करके रख लेते हैं, अब उसके ऊपर हम कई तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंसर्शन करते हैं, डिलीशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? डीबीएमएस। दोबारा सुन लो, डीबीएमएस हमारा क्या है? एक पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर है जो हमारे डेटाबेस के ऊपर वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या आता है? काम करता है। दोबारा सुन लो कि डीबीएमएस हमारा क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारी क्या है? एक पैकेज है सॉफ्टवेयर का जिसको हम डेटाबेस के ऊपर वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। इसकी क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं? सुपरमार्केट में यूज़ होता है, स्टॉक मार्केट में यूज़ होता है, कंप्यूटराइज लाइब्रेरी में, इवन आजकल कॉलेजेस में या बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी डीबीएमएस का क्या है? मेजर रोल है।
ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपको पूछ लिया जा सकता है, आपके जो सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये आपके क्या है एग्जाम से रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2-3 चीज़ें पूछी जा सकती है। एडवांटेजेस क्या है डीबीएमएस के, तो आप पॉइंट भी एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, और किसमें हम डाटा रिडंडेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, इनकंसिस्टेंसी को एलिमिनेट कर सकते हैं, ये अवेलेबल है हमारे लिए ईजी। इसमें ये पूछ लिया जा सकता है कि रिडंडेंसी क्या होती है। देखो रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। अब डुप्लीकेसी का क्या मतलब है कि आपका क्या है डीबीएमएस होने की वजह से आपका डाटाबेस क्या हो चुका है, सेंट्रलाइज हो चुका है। जब आपका डाटा सेंट्रलाइज हो गया है तो उसकी वजह से आपका जो बार बार डेटा है वो डिफरेंट फाइल में स्टोर नहीं होता। सो रिडंडेंसी का मतलब क्या है डुप्लीकेसी। तो डीबीएमएस हमारा क्या करता है, डुप्लीकेसी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद एक आपका फीचर है, उसमें से पूछ लिया जा सकता है इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट डेटा होने की वजह से अगर आपका एक जगह अपडेट हो गई है दूसरी जगह अपडेट नहीं हुई तो फिर क्या होता है, आपका जो फाइल का डिफरेंट फाइल्स का डाटा आपस में मैच नहीं होता। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंसी। क्या इसमें एग्जाम्पल भी मैंने दे रखी है कि मान लो कि जैसे कन्वेंशनल फाइल सिस्टम का अप्रोच थी कि आपका डाटाबेस एक जगह अपडेट हो गया, यानी आपने क्या कर दिया, एक टीचर को आपने अपडेट करा दिया, अब दूसरी टीचर को आप अपडेट कराना भूल गए, आपका एड्रेस चेंज हुआ है, तो अब उन दोनों टीचर्स का आपस में मैच नहीं डाटा करेगा। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंसी। लेकिन डीबीएमएस ने हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस करने की वजह से हमारा क्या है, जो डेटाबेस है वो क्या हो गया है, सेंट्रलाइज हो गया, जिसकी वजह से जो अपडेट है वो सिर्फ एक ही प्लेस पे होते हैं, जिससे हमारी इनकंसिस्टेंसी क्या हो गई है, कंट्रोल हो गई है। और क्या आप बता सकते हो कि ये अब डेटाबेस की वजह से क्या हो गया, डेटाबेस इजीली अवेलेबल हो गया है। फिर उसके बाद क्या है, यूज़र को जो सर्विस है वो बेटर है, डाटा की शेयरेबिलिटी है, डाटा को शेयर करना हमारे लिए क्या रहता है, ईजी रहता है। डाटा इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डाटा आपका कंसिस्टेंट फॉर्म में रहना। उसके बाद क्या है, डाटा सिक्योरिटी, ये भी आपका क्या है, एक फीचर है। कौन से फीचर हैं आपके, डाटा को अवेलेबल करना इजी हो गया है, यूज़र को सर्विस बेटर हो गई है, डाटा शेयर हो सकता है, इनकंसिस्टेंसी कम हो गई है, डाटा की रिडंडेंसी कम हो गई है। उसके बाद आपको डिसएडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं, तो उसमें आप बता सकते हो डीबीएमएस की वजह से कॉस्ट हाई हो जाते हैं, नए सॉफ्टवेयर अपडेट करने पड़ते हैं, जो नया स्टाफ रखना पड़ता है या पिछले स्टाफ को ट्रेन करना पड़ता है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसको सीखना पड़ता है। और अगर आपने डाटा सेंट्रलाइज कर दिया, हर किसी को बोल दिया कि डाटा को शेयर कर लो, तो डाटा क्वालिटी आपकी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और क्या है, टाइम टू टाइम हर चीज़ को क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। नया सॉफ्टवेयर आ जाए तो पुराने को रिप्लेस करके आपको क्या है, नया सॉफ्टवेयर लगाना पड़ता है। उसके बाद पूछा जा सकता है डीबीएमएस के कंपोनेंट कौन से हैं। अब डीबीएमएस के कंपोनेंट कौन से हैं, डाटा है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, यूज़र है, प्रोसीजर है, क्वेरी प्रोसेसर है, डाटा मैनेजर है, डाटा डिक्शनरी है। तो ये सारे आपके क्या है, डाटाबेस के कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो उसके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जो क्या सेवरल टास्क को क्या है, इकट्ठा होके काम करते हैं। उसमें डाटा आ गया आपका। हार्डवेयर आपको पता है कि कोई भी जो फिजिकल कंपोनेंट है जिसको आप देख सकते हो, सीडी डीवीडी, ये सारे आपके हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो आपको इंस्ट्रक्ट करता है, जो कंप्यूटर को, जैसे डीबीएमएस भी आपका सॉफ्टवेयर है, एसक्यूएल भी सॉफ्टवेयर है, ये सारे आपके क्या है, ये आपके क्या है, डीबीएमएस वगैरह आपके सारे क्या है, सॉफ्टवेयर है। यूज़र कौन से होते हैं, यूज़र वो वाले पर्सन होते हैं जो आपके डाटाबेस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। प्रोसीजर आपके क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं या पॉलिसीज़ होती हैं जिसके थ्रू आपकी जो फर्म है वो क्या काम करती है। क्वेरी प्रोसेसर क्या होते हैं, जो भी डीबीएमएस पे हम एसक्यूएल यूज़ करके क्वेरीज लगाते हैं, जो प्रोसेसर है उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। डाटा मैनेजर जो डाटाबेस को सारा मैनेज करके रखता है। डाटा डिक्शनरी में क्या है, आपका सारा रिकॉर्ड होता है। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है कि आपका जो डाटाबेस है वो सारा क्या है, एक जगह जाके स्टोर हो गया है, हम उसे क्या कहते हैं, डाटा डिक्शनरी कहते हैं। अब एग्जाम्पल इसकी पढ़ लेते हैं हम, डाटा डिक्शनरी की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं।
डाटा डिक्शनरी हमारी क्या है, ये हमारा सेट है रीड ओनली टेबल्स, यानी इसके अंदर आपका डाटा डिक्शनरी के अंदर आपके टेबल्स जो होते हैं, व्यूज़ क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। और इसमें क्या होता है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है डाटा की, जो आपके एंटरप्राइजेस में जो भी डाटा यूज़ करना है उस सारे का रिकॉर्ड आपका कहाँ होता है, इस डाटा डिक्शनरी में क्या होता है, स्टोर होता है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि डीबीएमएस का स्ट्रक्चर क्या है। अब देखो स्ट्रक्चर क्या है, डीबीएमएस का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में देखो वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं जो सारे डीबीएमएस के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि उसके अंदर वो सारे कंपोनेंट या प्रोग्राम जो इकट्ठे होकर डीबीएमएस के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। एक डीबीएमएस हमारा क्या करता है, एक इंटरफेस का काम करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये देखो एक डीबीएमएस है, ये हमारा डीबीएमएस है, और ये हमारा क्या है, यूज़र है, और ये हमारा क्या है, डेटाबेस। अब देखो डीबीएमएस हमारा क्या कर रहा है, अब यूज़र को कोई भी डाटा चाहिए वो क्या करेगा, डीबीएमएस को रिक्वेस्ट करेगा। अब डाटाबेस को भी जो लाना है वो कहाँ से लाएगा, डीबीएमएस को यूज़ करके लाएगा। तो ये एक क्या कर रहा है, बिचौलिया यानी इंटरफेस का काम कर रहा है यूज़र और डाटा के अंदर। डाटा और यूज़र के अंदर जो डीबीएमएस है वो क्या करता है, एक इंटरफेस का काम करता है। और स्ट्रक्चर के अंदर उसके सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये एप्लीकेशंस होती हैं। एप्लीकेशन मतलब जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप कोई भी डाटाबेस से क्वेरी ले सकते हो, कुछ भी। एंड यूज़र्स होते हैं, डीडीएल होती है, डीडीएल कंपाइलर होता है, स्टोर डाटा मैनेजर्स होते हैं, आपकी डीमेल क्वेरी होती है, ऑप्टिमाइज़र होता है। ये सारे आपके क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। ये पूछ लिया जा सकता है कि स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो। स्ट्रक्चर की पहले डेफिनेशन बतानी है और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के सारे पार्ट्स बताने हैं कि स्ट्रक्चर में ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपका आ गया वेरियस लेवल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब वेरियस लेवल का क्या मतलब होता है, लेवल मतलब क्या होता है कि आपका देखो आर्किटेक्चर एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, जिसमें सारा आपका स्ट्रक्चर क्या है, डीबीएमएस का डिस्क्राइब किया जाता है। अब इसका मेन क्या काम होता है कि आपका अब्स्ट्रैक्ट व्यू डाटा का दिखाया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट व्यू का मतलब होता है जितनी रिक्वायरमेंट आपको होती है उतना ही दिखाया जाता है, ज़्यादा आपको नहीं दिखाया जाता। तो क्या होता है, ये आर्किटेक्चर है ना, उसने क्या, उसके अंदर क्या है, 3 लेवल उन्होंने आपके डिस्क्राइब किए हैं। अब लेवल क्या है, उसमें कितनी तरह के लेवल होते हैं, एक्सटर्नल लेवल होता है, कंसेप्चुअल होता है, इंटरनल लेवल होता है। अब एक्सटर्नल लेवल को हम इंडिविजुअल यूज़र व्यू भी बोलते हैं और कंसेप्चुअल को हम ग्लोबल या कम्युनिटी यूज़र व्यू भी बोलते हैं। इंटरनल को हम फिजिकल या स्टोरेज व्यू भी बोलते हैं। अब देखो एक्सटर्नल लेवल में क्या होता है, एक्सटर्नल लेवल में क्या होता है, यूज़र को जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही डाटा उसको व्यू करवाया जाता है, उससे ज़्यादा डाटा उसको व्यू नहीं करवाया जाता। इसमें रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन ऑफ जो डाटाबेस का है वो एंड यूज़र को अवेलेबल कराया जाता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ, आप बैंक में जाते हो, बैंक वाला जो होता है आपको क्या, आपके कितने विड्रॉल हुए हैं, कितने डिपॉजिटेड, बैंक वाला आपको यही डिटेल बताता है। बैंक वाला ये नहीं बताता कि कौन सा बंदा बैठा आपका डाटा स्टोर कर रहा है और कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई, ये कुछ नहीं बता रहा। मतलब जितनी पोर्शन आपको, रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन जितना चाहिए आपको उतना ही व्यू करवाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लेवल। अब कंसेप्चुअल लेवल क्या होता है, कंसेप्चुअल लेवल को हम लॉजिकल भी बोलते हैं, या इसमें हमारा क्या होता है, जितना भी होल डाटाबेस का स्ट्रक्चर होता है उसको व्यू करवाया जाता है। यानी इसमें क्या हो गया, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन हो गया, लेकिन इसमें क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन से क्या हो गया, ज़्यादा व्यू हो गया। यानी इसमें होल स्ट्रक्चर का जो भी डाटाबेस का व्यू है वो कम्युनिटी को क्या करवाया जाता है, व्यू करवाया जाता है। जैसे ये देखो एक एग्जाम्पल है, जैसे इसमें क्या है, इस लेवल में आपका जो डीबीए होता है वो ये बताता है हाउ टू डेटाबेस अपेयर्स टू द यूज़र। अब जो डेटाबेस है वो आपका किस तरह से कंसेप्चुअली आपका व्यू होगा, आपके क्या रिलेशनशिप, जो डाटा टेबल के अंदर क्या रिलेशन बनाए गए, रिलेशन मतलब आपकी क्या क्या एंटिटी हैं। ये जैसे आपका कोई भी एक टेबल है उसमें क्या क्या नाम है, ई नेम है, ID है, आपका डिपार्टमेंट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है। तो ये आपका किसके अंदर आ जाता है, कंसेप्चुअल में। यानी काफ़ी हद तक
इसमें क्या है आपकी डिटेल दिखाई जाती है, लेकिन एक्सटर्नल का मतलब बाहर बाहर से आपको व्यू दिखाया जाता है। और थर्ड वन आपका आ जाता है इंटरनल, या जिसे हम स्टोरेज व्यू भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है इंटरनल या स्टोरेज का, इसमें ये बताया जाता है कि ये सबसे लोएस्ट लेवल होता है, इसमें आपकी सारी इंटरनल डिटेल बताई जाती है, यानी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन बताई जाती है। इसमें हमारा क्या होता है, कितनी स्टोरेज स्पेस ली है आपके टेबल ने, कौन सा डाटा कंप्रेशन टेक्निक्स लगाई हैं, इनक्रिप्शन टेक्निक कौन सी लगाई है, अगर आपने स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना है उसके लिए क्या क्या आपने टेक्निक यूज़ करी हैं, और आपकी जो स्टोर्ड फाइल है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर गया। यानी इसमें आपकी क्या है, ऑल इन ऑल सारी क्या होती है, डिटेल होती है, कितनी स्टोरेज ली, कितनी सारा कुछ लिया। तो 3 तरह के लेवल होते हैं हमारे, एक्सटर्नल होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, और तीसरा हमारा कौन सा होता है, इंटरनल, जहाँ जिसे स्टोरेज बोला जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है ये डाटा मॉडल। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाटा मॉडल का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके कंसेप्ट हैं उन सब की कलेक्शन है जो आपके स्ट्रक्चर को क्या करेगा, डिफाइन करेगा, जिसके अंदर आपका डाटा टाइप आ जाएगा, कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे, रिलेशनशिप आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन बताते हो तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट पूछ लिया जाता है कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। अब देखो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, लिमिट्स होती है, चेक होते हैं जो आपके डेटाबेस के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं ताकि इनवैलिड डेटाबेस की एंट्री ना हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी आप फॉर्म भरते हो, जैसे भी यूनिवर्सिटी का या कोई फॉर्म भरते हो, वहाँ पे आपकी एज की अवेलेबिलिटी क्या है कि आपका 18 से लेके 24 के बीच में आना चाहिए। अब ना तो 18 से एक दिन पहले उठाता है, ना 24 के एक दिन बाद उठाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कंस्ट्रेंट्स लगे होते हैं, लिमिट्स लगी होती है, चेक लगी होती है, जिसकी वजह से आपका इनवैलिड डाटाबेस की एंट्री नहीं हो पाती। सो कंस्ट्रेंट्स हमारे क्या होते हैं, लिमिट्स होती है, चेक्स होती है जो डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि इनएक्यूरेट डाटाबेस की एंट्री ना हो सके। अब डाटा मॉडल आपके कितनी तरह के होते हैं, जो हमारे सिलेबस में है डाटा मॉडल, वो 3 तरह के हैं, हायरार्किकल है, नेटवर्क है और रिलेशन मॉडल है। अब हायरार्किकल हमारा क्या है, ये ओल्डेस्ट मेथड है, जब IBM हमारी इंट्रोड्यूस हुई उसके बाद ये बहुत पॉपुलर हुआ। ये हमारा किस तरह से है, ये सपोर्ट करता है हमारा पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप से, पेरेंट या चाइल्ड के रिलेशनशिप। ये हमारा एक क्या है, जब भी IBM हमारी इंट्रोड्यूस यानी लार्ज नंबर का डेटाबेस स्टोर होने लग गया तो ये जो मॉडल है ये तब काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसमें हमारा क्या है, पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशनशिप होता है। ये ज़्यादातर कंपनीज़ में यूज़ होता है, ये वाला मॉडल ज़्यादा क्या है, कंपनीज़ में यूज़ होता है। और इसमें हमारा क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशन होता है। और इसमें हमारा क्या होता है, 1 to many रिलेशनशिप होते हैं। 1 to many का मतलब जैसे ये वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड है, ये यहाँ पे पेरेंट है और ये चाइल्ड यहाँ पे वो कर रहा है, चाइल्ड एक्ट कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये IBM के पॉपुलर होने की वजह से ये मॉडल बहुत पॉपुलर हुआ। ये हमारा क्या है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है और इसमें हमारे वेरियस ऑपरेशन होते हैं, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन। उसके बाद 2-3 एडवांटेजेस बता सकते हो आप, यहाँ पे लिखे हुए हैं कि सिंपल मॉडल है, डाटा को इंटीग्रिटी रहती है, डाटा सिक्योरिटी है, एफिशिएंट मॉडल है। और उसके बाद आपको पूछ लिया जाता है कि नेटवर्क मॉडल कौन सा है। नेटवर्क मॉडल में क्या होता, देखो क्या होता है, हायरार्किकल में बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं कि वो सिर्फ 1 to many रिलेशनशिप शो करता है। यानी एक पेरेंट है, उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब है, एक जो वो है, एक जो टीचर है वो मल्टीपल स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो मल्टीपल टीचर्स के मल्टीपल फैकल्टी के अंदर नहीं पढ़ सकते। ये उसका कहने का मतलब है। तो यहाँ नेटवर्क मॉडल में ये सारी लिमिटेशन यहाँ पे ख़त्म हो गई। यहाँ पे क्या है, 1 to many रिलेशनशिप है, 1 to many, many to many। यानी क्या है, एक जो स्टूडेंट है वो अपने मल्टीपल फैकल्टी के अंदर भी पढ़ सकता है और जो एक टीचर है वो मल्टीपल फैकल्टी में पढ़ा भी सकता है। तो ये नेटवर्क मॉडल हमारा क्या होता है, इसमें हमारा कौन सा होता है, नोड्स के ऊपर काम होता है। इसमें देखो आप क्या है, नोड्स के ऊपर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेरेंट, ये हमने यहाँ पे पेरेंट शो कर रखा है, यहाँ पे चाइल्ड नोड है। तो ये देखो, ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी, यानी यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। उसके बाद हमारा जो लास्ट वन मॉडल आ जाता है,
लास्ट वन मॉडल हमारा क्या है, रिलेशनल मॉडल। ये सबसे इन सब में से क्या है, ये पॉपुलर माना जाता है और आज भी ये रिलेशन टेबल बहुत यूज़ होता है। इसको डॉक्टर E.F. कोड ने इसको इंट्रोड्यूस करा हुआ है। जब से हमारी चिप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, लार्ज स्केल पे डाटाबेस बैंक में स्टोर होता है, तो उसके बाद हमारा रिलेशन मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस होगा। रिलेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टेबल, यानी इसमें जो डाटा है वो आपका किसकी फॉर्म में डाटा स्टोर है, रो और कॉलम के उसमें रो और कॉलम में आपका क्या है, डाटा स्टोर है। अब रो को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं, टप्पल भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिए, रो को हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं, टप्पल भी बोलते हैं, और कॉलम को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, फील्ड भी बोला जाता है। तो अब वाइवे में ये पूछ लिया जाता है एट्रीब्यूट किसे बोला जाता है, तो एट्रीब्यूट यानी कॉलम को। आपका कोई एक टेबल बना हुआ है, तो टेबल में आपकी जितनी भी रोज होती हैं उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं और टप्पल बोलते हैं, और जो कॉलम होते हैं उसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं और फील्ड बोलते हैं। और रिलेशन का मतलब हमारा क्या होता है, टेबल। तो ये सबसे पॉपुलर मॉडल है और आज भी इसको क्या है, बहुत यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद ये डिफरेंस है थोड़े बहुत, ये आप पढ़ लेना। अब डिफरेंस में क्या है, डिफरेंस यही है कि उसमें आपका जो होता है, ये आपका क्या है, हायरार्किकल मॉडल में आपका जो डाटा है वो ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, नेटवर्क मॉडल में लिंक या पॉइंटर के थ्रू, और आपका रिलेशन मॉडल में जो डाटा है वो टेबल की फॉर्म में, यानी आपका जो डाटा है वो किस में, टेबल यानी रो और कॉलम में स्टोर किया जाता है। वहाँ 1 to 1 1 to many रिलेशनशिप होते हैं, यहाँ सारे होते हैं, और यहाँ पे भी सारे रिलेशनशिप को ईजिली हैंडल किया जाता है। और ये ट्री स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है, ये ग्राफ डिस्क्राइब करता है, ये टेबल डिस्क्राइब कर सकता है। इसमें लैक ऑफ क्वेरीज होती हैं, इसमें भी लैक ऑफ क्वेरीज, और ये सारी क्वेरीज के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है। ये हो गया। उसके बाद मैं थोड़ी देर में और वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें हम ER मॉडल को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे।